इस मूवी की स्टार्ट में हमें व्हाइट हाउस को दिखाया जाता है, जहां पर प्रेसिडेंट मीटिंग कर रहे होते हैं। उनकी हिफाजत यानी उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर बहुत सारे सोल्जर तैनात थे। उसी दौरान ही वहां पर एक अजीब सी शक्ल का शख्स आ जाता है, जो कि उन लोगों पर अटैक कर देता है। एक आम इंसान के लिए इतने सारे लोगों को हराना नामुमकिन था, जिस वजह से उन्हें पता लग जाता है कि वो शख्स आम इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है। वो म्यूटेंट सबको खत्म करने के बाद उस रूम में दाखिल हो जाता है जहां पर प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं। वो म्यूटेंट प्रेसिडेंट पर अटैक कर देता है, लेकिन जब वो उन्हें मारने वाला होता है तो उसी पल ही एक सोल्जर उस पर गन से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो वहां से गायब हो जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से प्रेसिडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब उन्हें डाउट होने लगता है कि क्या सच में म्यूटेंट्स इंसानों के साथ रहने के काबिल है भी या नहीं। सीन वुल्वरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वुल्वरीन ने म्यूटेंट्स के स्कूल को छोड़ दिया होता है और अब वो अपने अतीत यानी पास्ट के बारे में जानने के लिए निकल जाता है कि आखिर वो आम इंसान से म्यूटेंट में कैसे तब्दील हो गया। प्रोफेसर एक्स ने जिस प्लेस पर उसे भेजा होता है तो वहां जाकर भी उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं आता है और थक हार कर वो वापस स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। इधर हम म्यूटेंट्स के स्कूल को देखते हैं। अब क्योंकि उस म्यूटेंट ने प्रेसिडेंट पर हमला किया होता है, जिस वजह से ये बात हर तरफ फैल जाती है और इस बात से आम लोग भी म्यूटेंट्स से डरने लगते हैं। जब ये बात प्रोफेसर एक्स और एक्स-मेन टीम को पता लगती है तो वो भी इस बात से काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आखिर कोई म्यूटेंट अपने ही सरीके दिखने वाले लोगों यानी म्यूटेंट्स को कैसे बदनाम करेगा। इधर हम कुछ ऑफिसर को देखते हैं जो कि व्हाइट हाउस में छानबीन करने आया ताकि वो उस म्यूटेंट का पता लगा सकें जिसने प्रेसिडेंट पर अटैक किया है। वहीं पर हम उस शख्स को देखते हैं जिसकी पिछले पार्ट में डेथ हो गई होती है, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी, जिस वजह से मिस्टीक ने सेनेटर का रुख ले लिया होता है। वो शख्स जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो प्रेसिडेंट को बताता है कि म्यूटेंट का इस तरह से इंसानों के साथ रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि म्यूटेंट्स अगर प्रेसिडेंट तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनकी हिफाजत इतने सारे ऑफिसर्स कर रहे हैं, तो सोचिए कि आम लोगों का म्यूटेंट्स से क्या हाल होता होगा। वो लोग म्यूटेंट्स से कितना डर डर कर जीते होंगे। इसीलिए आपको सारे ही म्यूटेंट्स को खत्म करने का हुक्म देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल म्यूटेंट्स इंसानों से बगावत जरूर करेंगे। लेकिन सेनेटर जो कि म्यूटेंट होते हैं वो उस शख्स की बात का विरोध करने लगते हैं कि म्यूटेंट्स को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। म्यूटेंट्स भी इंसानों जैसे ही होते हैं, उन्हें भी जीने का पूरा हक है। कुछ म्यूटेंट्स बुरे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे ही म्यूटेंट्स को खत्म करने का ऑर्डर दे दें। उस शख्स को पता होता है कि सारे ही म्यूटेंट्स उस स्कूल में हैं, जो कि प्रोफेसर एक्स ने बनाया है। वो स्कूल में जाकर सारे ही म्यूटेंट्स को मारना चाहता था, क्योंकि वो म्यूटेंट्स से नफरत किया करता था, लेकिन उसे स्कूल की लोकेशन नहीं मालूम होती है, जिस वजह से वो मैग्नेटो के पास जाता है और वो उससे प्रोफेसर एक्स के स्कूल के बारे में पूछने लगता है। लेकिन मैग्नेटो इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसे पता था कि वो शख्स म्यूटेंट्स से नफरत करता है और अगर उसने उसे म्यूटेंट्स के पते के बारे में बता दिया तो वो सारे ही म्यूटेंट्स को मार देगा। बाद में वो शख्स मैग्नेटो की बॉडी में मेडिसिन इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से मैग्नेटो उसके कंट्रोल में आ जाता है और वो उसके सामने सब कुछ उगल देता है। इधर वुल्वरीन वापस से म्यूटेंट्स के स्कूल में आ जाता है और वो वहाँ पर अपने दोस्तों से दोबारा मिलता है। बाद में वो प्रोफेसर एक्स के करीब जाता है और वो उन्हें बताता है कि जिस लोकेशन के बारे में आपने बताया था वहां जाकर भी उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं आया। वुल्वरीन को अपने दोस्तों से पता लगता है कि किसी म्यूटेंट ने प्रेसिडेंट पर हमला किया है, जिसकी वजह से सारे ही म्यूटेंट्स खतरे में आ गए हैं और अगर जल्द ही कुछ न किया गया
तो म्यूटेंट्स का हमेशा के लिए उनका वजूद खत्म हो जाएगा। बाद में प्रोफेसर एक्स अपनी डिवाइस के जरिए हर तरफ उस म्यूटेंट की सर्च कर रहे होते हैं। इधर मिस्टीक उस शख्स की असिस्टेंट का रूप बदलकर उसके केबिन में चली जाती हैं, जहां पर उसे कंप्यूटर से पता लग जाता है कि प्रोफेसर एक्स ने मैग्नेटो को कहां पर रखा हुआ है, और साथ ही ये भी पता लग जाता है कि स्ट्राइकर एक डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से उसे ये मालूम हो जाएगा कि कौन आम इंसान है और कौन म्यूटेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद मिस्टीक वहां से निकल जाती है। इधर प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि हो न हो इसके पीछे मैग्नेटो का ही हाथ है। लेकिन मैग्नेटो उन्हें बताता है कि ये सब स्ट्राइकर ने किया है, क्योंकि वो म्यूटेंट्स से नफरत करता है और वो उन सबको खत्म करना चाहता है। उसने मुझे कंट्रोल करके तुम्हारे म्यूटेंट स्कूल की भी लोकेशन का पता लगा लिया है। वो किसी भी वक्त उन लोगों पर हमला कर सकता है। इधर म्यूटेंट्स स्कूल में स्ट्राइकर ने म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए अपने लोग भेजे होते हैं, लेकिन वहां पर एक्समैन टीम के लोग मौजूद होते हैं, जिस वजह से वो उन ऑफिसर पर अटैक कर देते हैं और वो बाकी म्यूटेंट बच्चों को किसी महफूज जगह ले जाते हैं। लेकिन वो स्ट्राइकर को प्रोफेसर एक्स की डिवाइस ले जाने से नहीं रोक पाते हैं। इधर मिस्टीक को मैग्नेटो की लोकेशन के बारे में पता लग गया होता है, जिस वजह से वो वहां के एक ऑफिसर की बॉडी में आयरन इंजेक्ट कर देती है। बाद में जब वो ऑफिसर मैग्नेटो के पास जाता है, तो मैग्नेटो को ये फील हो जाता है कि उसकी बॉडी में आयरन है, जिस वजह से वो उसकी बॉडी से आयरन निकालकर उस प्रिजन को ब्रेक करके वहां से भाग जाता है। इधर स्ट्राइकर ने प्रोफेसर एक्स को कैद कर लिया होता है, और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में उस शख्स का बेटा भी म्यूटेंट है। और जब वो उसे लेकर प्रोफेसर एक्स के पास उस स्कूल में आए थे, तो प्रोफेसर एक्स ने उस म्यूटेंट बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया था। वक्त के साथ उस म्यूटेंट बच्चे की शक्तियाँ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है, और वो अपनी मॉम को ही मार देता है। स्ट्राइकर इस बात से काफी ज्यादा नाराज था, जिस वजह से वो प्रोफेसर एक्स के जरिए सारे म्यूटेंट को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर प्रोफेसर एक्स उसके बेटे को एडमिशन दे देते तो आज उस बच्चे की मॉम अलाइव होती। इधर एक्समैन के सारे ही लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोफेसर एक्स कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। उन्हें लगता है कि शायद मैग्नेटो ने ही उनके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन मैग्नेटो उन्हें बताता है कि इन सब के पीछे स्ट्राइकर का हाथ है। वो प्रोफेसर एक्स के जरिए उस डिवाइस को ऑन करके सारे ही म्यूटेंट्स को मारना चाहता है, इसीलिए वो स्ट्राइकर को रोकने का प्लान बनाने लगते हैं। इधर स्ट्राइकर का बेटा प्रोफेसर के दिमाग में छोटे बच्चे की शक्ल में जाता है और वो उनसे सारे ही म्यूटेंट्स को मारने का कहता है, जिस वजह से प्रोफेसर एक्स उस डिवाइस को ऑन करने लगते हैं। इधर एक्समैन की टीम उस प्लेस पर आ जाती है जहां पर स्ट्राइकर होता है। उनके साथ वो म्यूटेंट भी होता है, जिसे स्ट्राइकर ने डिवाइस के जरिए कंट्रोल कर प्रेसिडेंट को मारने को कहा होता है। वहीं पर स्ट्रॉन को जब ये बात पता लगती है, तो वो उस प्लेस का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम कर देती है, जिससे स्ट्राइकर के बेटे का कंट्रोल प्रोफेसर एक्स से छूट जाता है, और अब प्रोफेसर एक्स अपने सेंसेस में वापस से आ जाते हैं। इधर वुल्वरीन पर स्ट्राइकर की म्यूटेंट फ्रेंड अटैक कर देती हैं। उस म्यूटेंट की बॉडी पर भी वुल्वरीन के सरीके ही ब्लेड्स थे। वो उन ब्लेड्स से उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन वुल्वरीन इस लड़ाई में उस शख्स से हारते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि वो शख्स उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन जब वुल्वरीन यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहा होता है, तो वो उस डिवाइस के जरिए उस शख्स की बॉडी पर और भी ज्यादा मेटल इंजेक्ट करने लगता है, जिस वजह से उस शख्स की डेथ हो जाती है। बाद में जब ये सब वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तो उसी दौरान ही वहाँ बहुत सारा पानी आ जाता है,
जो कि उन सबकी जान ले सकता था। इस वजह से उनमें जो वाटर को कंट्रोल करने वाली म्यूटेंट होती हैं, वो अपनी पावर्स का यूज करती है, जिस वजह से वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसमें वो म्यूटेंट मारी जाती है। बाद में प्रोफेसर एक्स प्रेसिडेंट को काफी समझाते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट म्यूटेंट्स को खत्म करने का इरादा बदल लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।